वो 500 स्टूडेंट को क्या ये रास्ता खराब रिक्स में क्या मरने के लिए इंस्टीट्यूशन खुला है क्या? नहीं है। डीसी मैम को भी हम अपील करते हैं, आप भी एक बार आकर हम लोग का कॉलेज को साइट विजिट कर दीजिए, क्योंकि बासा रह स्टूडेंट भी एक अल्टीमेशन दिया था, 15 डेज का अल्टीमेशन दिया था पहले, 1 मंथ ऐसा हो गया, लेकिन भी कुछ इशू अभी तक नहीं हुए। क्यों? उसका पेपर भी पहले 1 मंथ ऐसा हो गया अल्टीमेशन दिया वाला, 15 डेज अल्टीमेशन दिया वाला, लेकिन कुछ भी असर नहीं, कुछ भी नहीं। वो पेपर का भी तो अरे कुछ रिप्लाई तो दे दो हम लोग को भी। स्टूडेंट लोग ये फाइनल डिसीजन ले रहा है, फाइनल ये हम लोग अल्टीमेशन दे रहा है डीसी को भी। हम 6 डेज का अल्टीमेशन दिया है, वो 6 डेज में अंदर में नहीं करने से हम लोग डीसी ऑफिस का बाहर में हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा। हम आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज़, मैं लिमी बसर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडर्न ये कॉलेज के जस्ट ये रोड पर हूँ। मेरे सामने मौजूद है कुछ वहाँ के स्टूडेंट और जीएस फीमेल लॉयर। अच्छा, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये रास्ता कब से बदतर हालत में है, इनसे तो जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग का गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज का रोड कंडीशन को देखकर साइट विजिट करने आए हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं जितना भी व्यूअर से आप सभी को बताना चाहता हूँ, और एंटर मेरा लपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जितना पब्लिक है, आप सब भी एक बार हम लोग का मॉडल कॉलेज का बासा रोड का कंडीशन एक बार आप लोग भी साइट विजिट करने आइए, क्योंकि ये जो मेरा ये गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज में 3 साल हो रहा है पढ़ा वाला, उधर से लेकर यहाँ में कुछ मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो क्यों, क्या रीज़न है ये मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? और मेरा डिपार्टमेंट से भी हम ये सवाल पूछता है कि ये मॉडल कॉलेज बासार जो लपारादा का डिस्ट्रिक्ट एंटर डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, जब हाईएस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशन में ऐसा रोड कंडीशन ऐसा खराब होने से स्टूडेंट का 500 या गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज में मोर देन 500 स्टूडेंट है, वो 500 स्टूडेंट को क्या ये रास्ता खराब रिक्स में क्या मरने के लिए इंस्टीट्यूशन खुला है क्या? ये रास्ता का वजह से स्टूडेंट कॉलेज नहीं आ पा रहा है। बस भी अभी आप कैमरामैन अब बाद में भी दिखा दीजिए, बस भी जैसे नेक्स्ट ईयर जैसे कॉलेज में था ऐसा ही अभी तक बस स्टेशन में है, क्योंकि रोड से वापस आ सकता है न, उधर जा सकता है न इधर आ सकता है। उसके वजह से स्टूडेंट भी आज से हम लोग का क्लास भी स्टार्ट हुआ है, स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि बस का कोई रनिंग नहीं है। डीसी मैम को भी हम अपील करते हैं, आप भी एक बार आकर हम लोग का कॉलेज को साइट विजिट कर दीजिए, क्योंकि बासा रह स्टूडेंट भी एक अल्टीमेशन दिया था, 15 डेज का अल्टीमेशन दिया था पहले, 1 मंथ ऐसा हो गया, लेकिन भी कुछ इशू अभी तक नहीं हुए। क्यों? उसका पेपर भी पहले 1 मंथ ऐसा हो गया अल्टीमेशन दिया वाला, 15 डेज अल्टीमेशन दिया वाला, लेकिन कुछ भी असर नहीं, कुछ भी नहीं। वो पेपर का भी तो अरे कुछ रिप्लाई तो दे दो हम लोग को भी, स्टूडेंट लोग का प्रॉब्लम क्या है उसको भी आप डीसी में आप भी ये बासार मॉडल कॉलेज में आकर एक बार विजिट कर दीजिए। और हम ये मीडिया के थ्रू से बोल रहे हैं कि जब तक ये रास्ता नहीं बनाएगा स्टूडेंट कोई भी यहाँ में नहीं आएगा। और हम डायरेक्ट मीडिया के थ्रू से बोल रहे हैं, डीसी एंटर जितना डिपार्टमेंट है आप सभी को भी हम बता रहे हैं, डीसी को भी हम लोग कल 6 डेज का अल्टीमेट दिया है, 6 डेज का अंदर में हम लोग को रोड को थोड़ा मेंटेनेंस कर दीजिए, सिर्फ हम लोग मेंटेनेंस कर दीजिए। बोला एटलीस्ट बस आने के लिए, कॉलेज तक पहुंचने के लिए, स्टूडेंट लोग का गाड़ी बाइसाइकिल लोग आने के लिए हम 6 डेज का अल्टीमेशन दिया है। वो 6 डेज में अंदर में नहीं करने से हम लोग डीसी ऑफिस का बाहर में हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा। हम ये फाइनल डिसीजन ले रहा है, फाइनल ये हम लोग अल्टीमेशन दे रहा है डीसी को भी। आप लोग यहाँ में जो व्हीकल्स आप ओन व्हीकल से आता है या आप लोग बस से आता है? यहाँ में तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो बस में ही आता है, क्योंकि बस भी तो लेता है, इसके कारण ज़्यादातर स्टूडेंट बस में आता है। किसी किसी के पास अपना पर्सनल गाड़ी नहीं होने का वजह से बस से ऑलमोस्ट स्टूडेंट 500 स्टूडेंट ऐसा हम लोग का यहाँ से 2 ट्रिप जाता है बस, जो एक ही बस है उसका 2 ट्रिप जाता है। इसका वजह से रास्ता का वजह से कोई भी बस में आना जाना डर लगता है, इतना रिक्स अपना जिंदगी का सवाल है, क्योंकि कौन बस में ऐसा कोई स्टूडेंट ऐसा हो जाता है कि पैदल मारना पड़ता है, बस रास्ता खराब होने की वजह से निगम से और गोरी से पैदल मार कर यहाँ में आते हैं। यहाँ का जो रास्ता है उसमें आप लोग आने जाने के लिए डर महसूस होता है? ऑब्वियसली हम लोग को बहुत डर लगता है कि रास्ता खराब ऐसा खराब है कि एक बार
आप कैमरामैन ये बात में भी दिखा दीजिए। एक बार बात स्लिप होने से ये लेफ्ट साइड में डायरेक्ट आपका ये डायरेक्ट डीपली है, डाउनफॉल है। कुछ हो जाने से डायरेक्ट उधर से आपका बास गिरने का चांसेस है, क्योंकि कभी फाल्टी भी हो सकता है। इसलिए बास भी हम ये साल लुक से भी डिस्कस किया है कि जब तक रोड मेंटेनेंस नहीं होने से, क्योंकि बास जाने का बहुत रिक्स है। और क्योंकि रिक्स क्यों बोलने से हम लोग टीचर लोग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट लोग डीसी में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। बास कुछ हो जाने से, स्टूडेंट का साथ कुछ इंसिडेंट होने से डिपार्टमेंट लोग, जितना डिपार्टमेंट है सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का वजह से ये रास्ता डिले हो रहा है। क्लियरेंस है उसका वजह से डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट पानी रास्ता से बह जाता है, क्योंकि ना ड्रेन है, ड्रेन का कोई क्लियरेंस नहीं, उसका वजह से रास्ता भी डायरेक्ट ऑटोमेटिक खराब हो रहा है। ये जो रास्ता है ये कॉलेज का रास्ता है तो ना, तो यही से आप लोग का आना जाना रहता है या कोई अल्टरनेट रास्ता भी है? हाँ, हम लोग का कॉलेज रास्ता यही है, वन वे है। लेकिन भी एक निगम बस्ती से एक रास्ता है जो कॉलेज से ज्वाइन करता है, और निगम बस्ती को भी हम ये सोशल मीडिया के थ्रू से तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हम लोग का रास्ता को देखकर निगम बस्ती हम लोग को उधर से आने देता है। उसके लिए निगम बस्ती लोग को भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उसमें भी कच्चा रास्ता है। निगम रास्ता से अभी सब उधर से बिलोंग करते हैं। ये रास्ता को तो पहले हम लोग बैन कर रखा है, यहाँ से कोई आना जाना नहीं करता है, इतना रोड रास्ता खराब होने की वजह से। और काल को जाकर निगम बस्ती हम लोग को उधर से ये वो तो आपका एक ये हो गया कि विलेज का एक पर्सनल रोड हो गया। उधर में हम लोग को स्टूडेंट लोग को एलो नहीं करने से हम लोग कहाँ से जाएगा? डिपार्टमेंट लोग उसको भी जान लेना चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल अपना एंटर बस्ती का पर्सनल ये प्रॉपर्टी है। उधर से अभी हम लोग को आने जाने करने दे रहे। उसके लिए निगम का जितना पब्लिक है, जितना मेंबर्स है, उसके लिए उसको भी हम लोग तहे दिल से एंटर गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज की तरफ से भी तहे दिल से शुक्रिया था। मैं इस वक्त मॉडर्न कॉलेज के प्रिंसिपल जुमी लोहित के साथ में हूँ। अभी जो हाल ही में अभी मैंने एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया था, उस विषय में प्रिंसिपल सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये अभी आपका कॉलेज का जो रास्ता है उसका माहौल तो अभी मालूम है कि किस सिचुएशन में है। अभी ऐसे माहौल में और इस सिचुएशन में आप और आपके स्टूडेंट किस तरह से आ रहे हैं यहाँ पे? थैंक यू इंडियन प्राइम न्यूज़। आपने मेरा कॉलेज में आने की कसद की, और कॉलेज के जो प्रॉब्लम है, अभी जो हम प्रॉब्लम से गुजार रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा रास्ता है। तो इस रास्ता के विषय में आप जानकारी लेने के लिए आए, फिर से धन्यवाद। तो ये रास्ता बहुत प्रॉब्लम है। अभी ऐसा स्थिति में आ गया कि अभी मेरा कॉलेज का बस कहीं से जाना मुश्किल हो गया। हमारा कॉलेज का ये मेन अप्रोच रोड जो हाईवे से आते हैं, वो तो बिल्कुल अभी वो बस वहाँ से नहीं जा सक रहा है, जाने का हालत में नहीं है। रास्ता का कंडीशन ऐसा है कि बहुत ख़राब है। तो हम लास्ट एकेडमिक सेशन से 20 मिड ऑफ द सेशन से हमने ये निगम का जो पाका रोड से आया करता था, अभी वो उसका हालत भी बहुत ख़राब है। तो अभी आज से हम क्लास शुरू किया था, ये एकेडमिक ये सेशन 2025-26। तो आज से क्लास है, लेकिन हम बास को नहीं भेज पा रहे हैं। तो हालत ऐसे है। तो हम लोग ने भी लास्ट ये में कॉलेज वीक सेलिब्रेशन में ऑनरेबल हमारे एमएलए को ये जानकारी दी थी। मैं मैडम को रिक्वेस्ट किया था, कॉलेज का एक ही ये है, अभी प्रॉब्लम एक ही है, तो ये रास्ता है। तो मैडम इश्योर की थी कि रास्ता का हालत तो ज़रूर ख़राब है। तो आई होप, मैं विश्वास करता हूँ कि मैडम कुछ कर रही होगी। प्लान मैडम का कहना ये था कि ये बड़ा रास्ता बहुत नैरो है, तो आप उसको
कटिंग करने के लिए वो कोई स्कीम यहाँ कॉलेज में डालेंगे, ऐसे मैडम का कहना था। तो वो स्कीम मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और हमारे लेपारादा के ऑनरेबल एमएलए मैम को, हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि अभी क्लास भी करना मुश्किल है। बच्चों बिना पास से क्लास करना मुश्किल है। ये कॉलेज थोड़ा टाउन से दूर पड़ता है, तो सबका पास तो बाइक नहीं है, तो बस बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रॉब्लम को लेके फिर से ये बासु वाला एक बार कॉलेज में आया, उन लोग का नज़र में भी आ गया ये एक रास्ता का प्रॉब्लम। तो बासु वाला भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया। तो ये जून महीना में हम लोग एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बासु का कहने में डिप्टी कमिश्नर लेपारादा अंडर द चेयरमैन ऑफ एडीसी लेपारादा हम लोग ने एक मीटिंग किया था। उस मीटिंग का माइनस का हिसाब से, डिसीजन का हिसाब से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया था। अब उसको अभी एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले आप उन लोग का जो कॉलेज रास्ता है जो हाईवे से आते हैं उसका मेंटेनेंस कर देने के लिए कहा गया था। फिर भी आज तक उस मेंटेनेंस का काम टिल टुडे नहीं हुआ। हम ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी ब्लेम नहीं करता है, उन लोग भी कुछ प्लान कर रहा होगा या फंड का कुछ कमी होता होगा, लेकिन मेरा सारा ये पास और पब्लिक से भी अपील है, इसको एक इशू नहीं बना के आपस में सब सोच के इसको एक रिजॉल्व करके एक सॉल्यूशन निकालने से ठीक है। बिकॉज बच्चा लोग का एक प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग क्लास भी नहीं कर पा रहा है, बच्चा नहीं आ सक रहा है, तो वो है। अभी फिर बासु वाला भी उन लोग भी ये मीटिंग के बाद हम लोग यहाँ आके इंस्पेक्शन किया, रास्ता को ये विजिट किया। एडीसी साहब खुद आए थे और दूसरा ये एक्शन आए थे पीडब्ल्यूडी का। तो हम लोग दूसरा बासु का आके, मैं खुद भी था मीटिंग में, तो हम लोग ये किया था। तो उन लोग का एश्योरेंस तो था बिफोर एकेडमिक सेशन, ये जुलाई से पहले, जुलाई का 20 में कॉलेज खुला था, उससे पहले उन लोग बनाने का ये था मेंटेनेंस वर्क, तो अभी तक नहीं हुआ। तो विश्वास है बहुत जल्द हो जाएंगे। तो फिर हमारा उसी दिन जनरल सेक्रेटरी हमको इन्फॉर्म किया, सर हम लोग भी एक डीसी सर को एक हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो हमने ये कहा कि ठीक है आप लोग स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है ना, हम लोग टीचर लोग भी फेस कर रहा है, स्टाफ भी फेस कर रहा है, फिर भी स्टूडेंट के लिए ही है ये कॉलेज, तो ठीक है डीसी को भी आप लोग अपना साइड से भी आप लोग करना, वो ख़राब नहीं है। उसको ये करके ये स्टूडेंट लोग भी एक अल्टीमेटम टाइप का दे के रखा है बोलता है। तो इसको भी हम ये इंडियन प्राइम न्यूज़ का थ्रू से हम डीसी सर को भी रिक्वेस्ट करता है कि आप ये इसको एक सॉल्यूशन निकाल दे। आप और मैडम जो हमारा ऑनरेबल एमएलए है वो मिलके जल्दी रास्ता को मेंटेनेंस कर देने से, और ये जल्दी नहीं होने से हमारा हाईवे से जो रास्ता आता है उसका कंडीशन बहुत ख़राब है, मेंटेनेंस में भी भी जाएगा। मेरा तो रिक्वेस्ट ये है कि इसका ग्रेडियंट भी थोड़ा गलत है, तो और रास्ता भी बहुत नैरो है, हम उसको नया कटिंग करके एडिशनल उसका वाइडनिंग का इसके लिए भी हम रिक्वेस्ट किया था। तो वो नहीं, उसको वो टाइम लेने से भी पाका का जो रास्ता है उसको थोड़ा सा बोल्डर सोल्डर डाल के गिट्टी डाल के रास्ता को थोड़ा मेंटेनेंस जल्दी कर देने से ये बहुत हमारे लिए कॉलेज के लिए एक दुआ होगा, एक ब्लेसिंग होगा, ये सोचता हूँ। और उतना ही है प्रॉब्लम तो बहुत रास्ता का ये मतलब अभी तक का स्थिति ये है। अच्छा सर, ये अभी जाने से हम हाईवे से मतलब वहाँ से स्टूडेंट को कलेक्ट करके हाईवे तक स्टूडेंट को पहुँचा सकेगा।
तो हाईवे से यहाँ में बहुत स्टीप है, बहुत आप है। यहाँ में लड़का लोग आने का वो कष्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो आने वाला दिन ही बता पाएगा। क्योंकि आज ही क्लास, आज तो बच्चा बहुत कम था, तो हमारे एकेडमिक काउंसिल मीटिंग भी आज हम लोग अभी ख़त्म हो गया, तो क्लास हम लोग नहीं ले सका। तो कल से क्लास है, तो कल से देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट को आने का जो कष्ट है, स्टूडेंट नहीं आ पा रहा है। बस तो हम सर्विस मतलब टाउन में हम कलेक्ट करके लेके आएगा, लेकिन कॉलेज तक लेके नहीं आ पा रहा, तो हाईवे में छोड़ना पड़ेगा। हाईवे से यहाँ आने के लिए यहाँ में 1.5 किलोमीटर है, वो भी फिर बहुत स्टीप आप है। अभी गर्म सीजन है, तो बच्चा लोग वहाँ से क्लाइंब करके वॉक करके आ पाएगा कि नहीं पाएगा, वो समय बता पाएगा। अच्छा, ये बरसात के दिनों में भी इसका माहौल कैसा रहता है? बरसात का कारण से यहाँ में हाईवे जो रास्ता का एक खराब होने का कारण भी वही है, बरसात है। तो हमारा रास्ता बहुत कम है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, लैंडस्लाइड आते रहता है तो ड्रेन को ब्लॉक कर देता है, तो वहाँ से आता है। एंड देन ये सिर्फ हमारा कॉलेज का रास्ता ही नहीं है, ये एक ही रास्ता से हमारा कमलक जाने का रास्ता भी बनता है। तो यहाँ में पब्लिक का भी आना जाना होता है, और कमलक रास्ता को भी हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कमलक रास्ता भी बन रहा है, कटिंग चल रहा है, तो उस वहाँ का गाड़ी भी यहाँ से हेवी गाड़ी आना जाना होता है। हेवी गाड़ी आना जाने का वजह से भी हो सकता है ये रास्ता, तो हम किसी को ब्लेम तो नहीं करता। लेकिन ये पब्लिक रोड हो गया, ये कॉलेज का सिर्फ रोड नहीं है, ये सब पब्लिक का रोड है, तो हम लोग इसको रुका भी नहीं सकता है। और जो ज़रूरी है आना जाना तो करेगा, जैसे आपका जेसीबी आना जाना कर रहा है, आपका डंपर आना जाना कर रहा है। और कॉलेज में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारा ये लाइब्रेरी बिल्डिंग बन रहा है, एकेडमिक बिल्डिंग बन रहा है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन वहाँ में क्वार्टर बन रहा है, बैरक बन रहा है, तो हेवी गाड़ी भी आना जाना करता है। तो ड्रेनेज ठीक नहीं होने का वजह से लैंडस्लाइड भी है, ड्रेनेज भी है, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, तो उसका वजह से ये बारिश का कारण, बारिश का जो पानी है रास्ता से जाके वो भी ख़राब कर देता है। अच्छा सर, ये मेरा एक सवाल है, जब से ये कॉलेज आपका बना है तब से ये आपका जो हाईवे तो कॉलेज का रास्ता कितने बार मेंटेनेंस हुआ है? मैं एक बार उसका शुरू में इसका बन गया था, रास्ता तो बन गया था शुरू में। फिर उसके बाद जब से हम 2019 में इस कॉलेज को टेम्पररी साइट से परमानेंट साइट हमने शिफ्ट कराया था, तो 2019 से एक बार मेंटेनेंस हुआ है, एक बार ही उसका मेंटेनेंस हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ में बासु लोग ने एक बार फिर मेंटेनेंस किया, थैंक्स टू बासु। उन लोग भी अपना तरह से उसको, उन लोग सीमेंट का जहाँ में गड्ढा है उसमें उन लोग बोल्डर डाल के सीमेंटिंग करके थोड़ा जिस जगह में पोट होल्स ज़्यादा है, पोट होल्स ज़्यादा गड्ढा था, उसको उन लोग कोशिश किया, फिर भी ये खराब हुआ। वो 2-3 साल पहले उन लोगों ने किया, तब से उतना इसका मेंटेनेंस हम लोग नहीं कर पाया, मतलब हुआ ही नहीं है। तो अभी होप है अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ हमारा ऑनरेबल एमएलए या विदुषी मैम का लीडरशिप में मैं विश्वास करता हूँ कि जल्द से जल्द हम अच्छा रास्ता मिलेगा, ये विश्वास है। अच्छा सर, और आखिरी सवाल, अनटाइड फंड से 50 लाख का सेल्फ क्लियरेंस का RWD को दिया गया था, तो वहाँ से रास्ता का कुछ इशू है बोलते हैं, ये कितना तक हाथ पैसा चल रहा है? मैं 50 लाख ये पैसा आया नहीं आया वो हमारा नॉलेज में नहीं है, कहने वाला लोग कहते हैं, लेकिन जब तक हम उसको हमको एक कॉपी नहीं मिलता है तो हम उसको कहना भी मुश्किल है अगर हुआ है कि सेंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। बिकॉज कुछ भी इस कॉलेज के लिए सेंक्शन करता है तो मैं ये सोचता हूँ कि एक कॉपी मेरा नॉलेज के लिए भी
हमको एक कॉपी भी देना चाहिए, आपका कॉलेज में ये स्कीम आया है, ये स्कीम दे रहा है। तो मेरा पास वो नॉलेज नहीं है, सेंक्शन हुआ नहीं हुआ, स्कीम आया नहीं आया, वो मेरा पास नॉलेज में नहीं है। तो मैं इसका ऊपर चर्चा करना वो गलत हो सकता है। सबसे मेरा पहला सवाल है, ये रास्ता कब तक ठीक होगा? जैसे आप देख रहे हैं, इतना बदतर हालत में ये रास्ता है अभी। कल को यहाँ से कोई स्टूडेंट या टीचर वापस जाते वक्त ये स्किड होकर अगर ये ढलान पर चला जाता है, तो यहाँ से कुछ डैमेजेस हो जाता है या मर जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेफराडा के एडमिनिस्ट्रेशन। ये रास्ते के कारण यहाँ के स्टूडेंट कब तक डर के माहौल में जीते रहेगा? इसका सॉल्यूशन कब मिलेगा? ये भी मेरा एक सवाल है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, करोड़ों का रास्ता क्या एक साल के लिए ही बनता है क्या? ये मेरा एक सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह मैं कंटेंट को लाता रहूँगा। धन्यवाद।